आप देख रहे हैं बाबा सिटी न्यूज और मैं आपके साथ मनीष अहिरवार। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बाबा के हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित हुई बैलगाड़ी प्रतियोगिता, दर्जनों बैलों की जोड़ियों ने दिखाए अपने जौहर। इटारसी रेलवे जंक्शन पर चेकिंग के दौरान युवक के बैग से मिले 16 लाख रुपए। जीआरपी ने सभी रुपये किए बरामद। हवाला के रुपए होने का है संदेह है। भोपाल रोड पर नर्मदा ब्रिज के पास ट्राला खराब होने से लगा लंबा जाम। यातायात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया जाम। नगर पालिका दैनिक वेतनभोगी सुनील राजपूत की शिकायत को नगर पालिका सहायक यंत्री रमेश चंद्र शुक्ला ने बताया झूठा। कहा, हमने उसे कोई धमकी नहीं दी और ना ही मानसिक रूप से कभी प्रताड़ित किया। सिवनी मालवा के ग्राम धमासा में स्कूली बच्चों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए डॉक्टर की मौजूदगी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार। आज बाबई के हाई स्कूल ग्राउंड में बैलगाड़ी सेकंड पट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों बैलगाड़ी प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में भगवान मीना द्वारा आयोजित की गई। इस बैलगाड़ी प्रतियोगिता में क्षेत्रीय विधायक जयपाल सिंह भी उपस्थित रही। वहीं प्रतियोगिता देखने के लिए दूर दूर से हजारों लोग पहुंचे। वहीं बैलगाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने आए बैलों की जोड़ियों ने चंद सेकंड में 100 मीटर की दूरी तक दौड़े। ग्राम खड़िया वाले देवराम पटेल के बैल रुद्र और भौरा नामक जोड़ी ने 6.93 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की। ग्राम जबनिया वाले अर्जुन मीना के बैलों की जोड़ी ने सभी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 6.64 सेकंड के कम समय में 100 मीटर की दौड़ लगाई। प्रतियोगिता में नगद 11 इनाम रखे गए, जिसमें प्रथम पुरस्कार 7,000, द्वितीय पुरस्कार 5,000 रुपए थे। वहीं बारिश होने के कारण खबर लिखे जाने तक किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया गया, न ही इनामों की कोई घोषणा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट बाबा से। पिट्ठल और मौली आ रहे हैं ना, पिट्ठल और मौली आ रहे हैं। इटारसी में जीआरपी पुलिस ने गुरुवार को एक युवक से 16,65,000 रुपए बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर संदिग्ध रूप से घूम रहे युवक को पकड़कर नकदी पैसे बरामद किए। सारे नोट 500 रुपए के बंडल में है। युवक ने खुद को विदिशा का निवासी बताते हुए सफाई दी है कि वह व्यापार के लिए मुंबई जा रहा था। पुलिस को आशंका है कि मामला हवाला कारोबार से जुड़ा हो सकता है। जीआरपी टीआई दिव्येंदु वेंकट ने बताया कि मामले की जानकारी आयकर विभाग को भेजी जाएगी। साथ ही युवक से इतनी ज्यादा नकदी ले जाने के मामले में पूछताछ भी की जा रही है। युवक लगातार नए नए बयान दे रहा है, जिससे मामला और भी संदिग्ध लग रहा है। ये रिपोर्ट बाबा पीछे तो जैसा कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे डिप्टी एसपी साहब का स्पष्ट निर्देश है, जंक्शन में प्रॉपर पेट्रोलिंग सघन चेकिंग की जाए। इसी तारतम्य में आज भ्रमण के दौरान 5-6 नंबर प्लेटफॉर्म में सीढ़ी के पास जो वेटिंग बैठने का जगह है, वहाँ एक लड़का एक काले रंग के बैग के साथ मिला। पूछताछ में, टिकट के पूछताछ में बड़ा असमंजस और बड़ा संकोच और कुछ बताने की स्थिति में नहीं, बोल रहा मेरे पास टिकट नहीं है। पूछा गया कि बैग में क्या है, बैग में भी कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा और बोल रहा पैसे हैं।
थोड़ा शंका हुआ, संदेह हुआ और उस संदेह के निराकरण में उसकी तलाशी ली गई तो 16,65,000 रुपये नगद बरामद हुए। इस पैसे के कारण कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, इस संबंध में जानकारी ली गई तो बताया कि अभी वो कल्याण के लिए ट्रेन का इंतज़ार करेगा, कल्याण जाएगा। किस ट्रेन से जाने के संबंध में पूछा गया तो उसके पास कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं था। ये अंदेशा था कि ये पैसा कुछ गलत है। इस तारतम्य में 16,65,000 नगद की जब्ती की गई और इस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी विभाग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सबसे को सूचित कर दिया गया है, लिखित में नोटिस पहुंचा दिया गया है और एसबीआई के माध्यम से ये नोटों की भी जानकारी ली जा रही है कि नोटिस सही है या नहीं। सर, लगातार ट्रेनों में जो अपराध हो रहा है, इसी परिदृश्य में हम लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि कल भी एक प्रेस वार्ता हुई थी, आप लोगों को बताया 20 लाख का सोने के आभूषण जब्त किए गए थे और इस संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है लगातार। सर, आरोपी कौन है, कहाँ से ला रहा था रकम और कहाँ लेके जा रहा था? आरोपी विदिशा का रहने वाला है और आरोपी वो तो बता रहा है कि कल्याण जा रहा था और अभी चूँकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सब को उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम को सूचना दे दी गई, थोड़ा सा नाम अभी नहीं बता पाएंगे और बाकी उससे जब्ती और बाकी कार्रवाई की जा चुकी है। आज नेशनल हाईवे 69 पर भोपाल रोड पर ट्रक खराब होने के कारण लगभग 2 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। यह जाम नर्मदा नदी ब्रिज से 2 किलोमीटर बुधनी की साइड और उतना ही होशंगाबाद की तरफ लग गया। दरअसल नर्मदा ब्रिज पर गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं, इस कारण भी हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं यातायात थाना प्रभारी आशीष पवार ने बताया कि आज लगभग 11 बजे के करीब नर्मदा ब्रिज के पास एक ट्राले के पट्टे खराब हो गए थे, जिसके कारण लंबा जाम लग गया। नर्मदा ब्रिज पर बहुत सकरा है और 4 लेन भी बंद है, इसलिए ब्रिज पर ट्रैफिक का लोड बहुत था, इसलिए यह जाम लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बाबा सिंह। ये सुबह लगभग 11 बजे करीब एक ट्रॉला नर्मदा ब्रिज से क्रॉस हो रहा था और उसके पट्टे वगैरह टूट गए थे। इस कारण से ब्रिज चूंकि सकरा है, ट्रैफिक का लोड ज़्यादा है, फिलहाल 4 लेन भी बंद है, तो भोपाल या फिर सीहोर तरफ जाने वाला पूरा ही ट्रैफिक नर्मदा ब्रिज, जो पुराना नर्मदा ब्रिज है, उस पर चल रहा है। लोड भी ज़्यादा था और फिर सिंगल साइड से रोड चालू था ट्रक खराब होने के कारण और लोगों ने डबल या ट्रिपल लाइन में गाड़ियां लगा ली थी, इस वजह से ये जाम लगा था। सुबह लगभग कितने बजे लगा था? 11 सवा 11 बजे करीब लगा था। कितने किलोमीटर में लगभग होगा? हाँ, मेरे ख्याल से दोनों तरफ से 2 या 2.5 किलोमीटर की लाइन हो चुकी थी। तो सर लगातार इस तरीके से जाम लग जाता है, तो ये सब किन कारणों से लग जाता है? देखिए, नर्मदा ब्रिज की जो चौड़ाई है वो जो ट्रैफिक का लोड उस पर होता है उसके मान से कम है। दूसरा, पिछले कुछ समय से नर्मदा ब्रिज पर काफ़ी गड्ढे हो चुके हैं जिनकी प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं हो पा रही, उस कारण से नर्मदा ब्रिज पर गुजरते समय भारी वाहनों में टूट फूट हो जाती है। और तीसरा, लोगों में यातायात की जागरूकता के कारण जब एक बार जाम हो गया, सिंगल साइड से रोड चल रहा है, तो वो आगे जाने वाले वाहन को ओवरटेक करके डबल लाइन बना के आगे निकलने की कोशिश करते हैं और जब दोनों तरफ से ऐसा हो जाता है तो जाम हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं और नगर पालिका की पीएम आवास शाखा से दस्तावेज गायब होने के मामले में नगर पालिका के सहायक यंत्री रमेश चंद्र शुक्ला ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी सुनील राजपूत को कभी मैंने मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया और न ही उसको कभी धमकी दी। तत्कालीन नगर पालिका प्रशासक और सीएमओ ने सुनील राजपूत से रिकॉर्ड मांगे थे, उसने रिकॉर्ड नहीं दिए तो उस पर FIR की कार्रवाई की गई थी और मेरे द्वारा कभी उसको न ही मानसिक रूप से और न ही कभी भौतिक रूप से प्रताड़ित किया गया है।
जहाँ जहाँ मेरी शिकायत की है मैं सभी झूठी हूँ। वीडियो रिपोर्ट वापस क्या है सब पूरा मैटर ये है कि नगर पालिका में उस समय उससे रिकॉर्ड मांगे गए थे, उसने नहीं दिए थे। तो माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी और प्रशासक उस समय जो कलेक्टर महोदय थे, उनके निर्देश पर एफआईआर की कार्रवाई की गई थी। उनका ये कहना है कि सुनील राजपूत का भी कहना है कि शुक्ला जी ने जो अनियमितताएं की थी उसको दबाने के लिए उन्होंने मुझे मोहरा बनाया है। गलत है। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास में ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसकी पूरी कहानी क्या है सर? पूरी कहानी तो बहुत लंबी है, फिर भी मैं बताता हूँ इसकी जांच चल रही है डायरेक्टर स्तर पर। डायरेक्टर स्तर पर जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे मैटर में? मैं इस मैटर में यही कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी प्रकरण ज़्यादा जो निकल रहे ज़्यादा पेमेंट के, ये मेरे से आने के पूर्व के कार्यकाल के हैं। उसके बाद के जो योजना मेरे हाथ की थी उन योजनाओं को मैंने संकलित करके सही किया है और पूर्व योजना में भी जो कमी बीसी थी उसको मैंने पूर्ण कराया है। और अगर किसी के ज़्यादा राशि की हमको जानकारी मिली तो संबंधित को नोटिस दिए कि वो अपना रिकॉर्ड चेक कर ले, अगर वो ज़्यादा है तो जमा कर दे और कम है तो मांग कर ले। और सिवनी मालवा के ग्राम धमासा में स्कूली बच्चों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए डॉक्टर की मौजूदगी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डॉक्टर ने स्कूली बच्चों को वैक्सीन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कई बच्चों ने भी बारी बारी से अपने सवाल किए। बच्चों ने डॉक्टर से पूछा कि हमें वैक्सीन कब लगेगी और जब हमें वैक्सीन लगेगी तो क्या हम लोगों को भी बुखार आएगा, तो हमारे शरीर पर किस जगह टीका लगाया जाएगा। डॉक्टरों ने सभी बच्चों को बताया कि अपने सीधे हाथ के कंधे के पास वैक्सीन लगेगी और यह वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट बाबा सेठ न्यूज़। तो ऐसा इंजेक्शन पकड़ के ऐसा सीधा लगाते हैं। हाँ, आंगनवाड़ी में लगेगा या फिर आपके स्कूल में लगेगा। स्कूल जाएंगे जिस दिन स्कूल का दिन रहेगा। और अभी आपको एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई कि नहीं? सभी गोली खाई थी ना? कैसे खाई थी? आज खबरों में बस इतना ही। कल आपको फिर मिलते हैं खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बाबा सेठ।